दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप सबको प्राचीन पर्व, दीपोत्सव, दीप उत्सव, धम्म ज्योति पर्व, प्रकाश पर्व, दीपावली, दिवाली की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। यह पर्व अंधकार से प्रकाश की ओर हम लोगों को ले करके जाता है। और अंधकार कई प्रकार का होता है दोस्तों। एक हमारे अंदर अंधकार होता है, अज्ञानता रूपी अंधकार होता है। उसमें अगर ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी दीपक अगर हम जला दें तो हम प्रकाश की ओर जाते हैं, ज्ञान की ओर जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि यह पर्व कितना प्राचीन है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कितना प्राचीन पर्व है, कब से इसकी शुरुआत हुई, इतिहास में क्या तथ्य हैं, क्या सोर्स हैं इतिहास के जहाँ से हम लोगों को जानकारी मिली, और कितना प्राचीन पर्व है, भारत के किस किस भूभागों में मनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक का जो लिखित इतिहास है उस इतिहास को जब हम पढ़ेंगे, मैं इतिहास की बात कर रहा हूं, कथाओं की नहीं, क्योंकि कथाओं में तो बहुत कुछ लिखा गया इस देश में, जिसको जब हम जिसका फैक्ट चेक करते हैं तो सच्चाई कुछ और होती है। क्योंकि कथा और इतिहास दोनों में बहुत अंतर है। कहानियों में कहानीकारों ने बहुत कुछ लिख दिया है। तो दोस्तों मैं बात करूंगा इस पर्व की जो कि तथागत बुद्ध का नाम आप सब सुने होंगे, जो कि जिनको महामानव कहा जाता है, और पूरी दुनिया में उन्होंने अपने ज्ञान रूपी ज्योति जलाई, धम्म रूपी ज्ञान से पूरी दुनिया को प्रकाशित किया। तो दोस्तों तथागत बुद्ध आप सब जानते होंगे, कपिल वस्तु के शाक्य जो हैं उनके पिताजी थे शुद्धोधन। और बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद जब ये पहला अपना देशना सारनाथ में देते हैं 5 भिक्षुओं को, आषाढ़ पूर्णिमा को, उस दिन को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस कहा गया। और फिर वो वहाँ से जब अपने नगर, चूंकि सिद्धार्थ जो है वो एक राजकुमार थे, बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद वो बुद्ध बने, लेकिन उसके पहले वो एक राजकुमार थे। तो सिद्धार्थ जब बुद्ध बन गए, कपिल वस्तु के लोगों को पता चला कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, अब वो बुद्ध बन गए हैं, तो उनके जो पिताजी थे उन्होंने खबर भिजवाई, उन्होंने आमंत्रित किया तथागत को। नगरवासियों ने आमंत्रित किया कि भाई राजकुमार थे हमारे, अब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, अब वे बुद्ध बन गए हैं, कैसे हैं वो, कौन सा ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है, कैसा ज्ञान प्राप्त हुआ है। पूरे नगरवासी, चूंकि आज भी होता है कि अगर किसी एक व्यक्ति का बेटा बेटी कोई अच्छी जगह उनको नौकरी मिल जाती है, तो जब वो गांव वापस आते हैं, अपने घर वापस आते हैं, उनके आसपास के लोग, पास पड़ोसी, घर परिवार, नाते रिश्तेदार, सारे लोग इकट्ठा होते हैं उसको स्वागत करने के लिए। तो सोचिए जब वो एक राजकुमार थे, जब उनका पहला आगमन होता है तथागत बुद्ध का अपने नगर में, तो उनके जो नगरवासी थे, कपिल वस्तु के नगरवासी थे, उन्होंने पूरे कपिल वस्तु को साफ सुथरा करके पुष्पों से, दीपों की लाइन से, दीपमालाओं से, पुष्प की लड़ियों से पूरे कपिल वस्तु को सजाया था तथागत बुद्ध के स्वागत में। और जब वो अपने जनपद पधारे, अपने नगर पधारे, अपने घर पधारे, तो यही वो दिन था जिस दिन वे घर आए और चारों तरफ जो है दीपों से कपिल वस्तु को सजाया गया था। उसके बाद से आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी कि आज दीपावली के दिन एक बड़ा सा दीपक होता है और उसके चारों तरफ छोटे छोटे दीपक होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हर घर पे जलाया जाता है, लेकिन इसका जो मतलब क्या है वो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, बहुत से लोग। तो दोस्तों इसका मतलब वही होता है कि जब तथागत बुद्ध पहली बार जब आए वो, तो लोगों के अंदर जिज्ञासा थी कि आखिर कौन सा ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है। तथागत बुद्ध जब आए नगर में बैठे, उनके आसपास लोग जमा हो गए, इकट्ठा हो गए देखने के लिए उनको। फिर उन्होंने अपने धम्म रूपी ज्ञान से सारे लोगों को संबोधित किया, देशना दी
तो ये जो बड़ा दीपक है वो इसी बात का प्रतीक है कि वो ज्ञान का भंडार, ज्ञान का सागर, और फिर उस बड़े दीपक से छोटे छोटे दीपकों को जलाया जाता है। मतलब तथागत बुद्ध के बाद बहुत सारा ज्ञान था, फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने ज्ञान को भिक्षु संघ में दिया और धीरे धीरे वो दीपक से दीपक, दीपक से दीपक, जलते 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 पूरे देश में वो धम्म रूपी ज्ञान फैल गया। तो यहाँ इसको धम्म ज्योति पर्व कहा जाता है। यह पर्व काफी प्रचलित था। समय के साथ चीजें बदलती हैं, चूंकि जब तथागत बुद्ध का धम्म बहुत फल फूल रहा था तो इस देश में विषमतावादी जो संस्कृति है उनके लोगों को बहुत तकलीफ हुए, वो बहुत परेशान बेचैन हुए। उन्होंने क्या किया, तथागत बुद्ध के जो बाएं हाथ कहे जाते थे महामोग्लायन, उनकी हत्या कर दी लाठी डंडों से पीट के। जिस दिन हत्या की वो दिन ये अमावस्या का दिन था। उसके बाद से जो बौद्ध जगत है उसमें मातम फैल गया, मातम पसर गया। इतने बड़े उपासक जो थे, इतने बड़े जो भिक्षु थे, उनकी हत्या हो जाती है। और फिर वहां से इस दिन को मातम के रूप में लोग मनाने लगते हैं। इस दिन को बहुत ज़्यादा भव्यता कुछ नहीं रहती, क्योंकि मातम जब हो जाता है तो मातम के रूप में ही लोग मनाते हैं इस पर्व को। समय बदला, परिस्थितियां बदली। सम्राट अशोक महान जब धम्म विजय दिवस के दिन धम्म दीक्षा लिए, धम्म में परिवर्तित हुए पूर्ण रूप से, उन्होंने धम्म को जाना, समझा। उन्होंने संकल्प लिया कि तथागत बुद्ध के जो 84,000 सूक्त हैं, शिक्षाएं हैं, उनकी हर शिक्षा पर, हर लाइन पर, 84,000 हर सूक्त पर मैं एक स्तूप, संघाराम, विहार बनवाऊंगा। तो जब उन्होंने 84,000 विहारों को बना के जनता को समर्पित करना था, जिस दिन को कहते हैं ना, आज कहते हैं, आज की भाषा में कहते हैं लोकार्पण, लोगों को अर्पित किया, लोगों के बीच में उसको लोगों को दे दिया। जब लोकार्पण किया, लोकार्पण करना था उनको, तो उन्होंने बहुत गौर किया, सोच विचार किया, चिंतन मनन किया। सम्राट अशोक महान चूंकि इतने बड़े देश के, यहाँ से लेके पाटलिपुत्र से वो यूनान तक को कंट्रोल करते थे, अफगानिस्तान, बर्मा, मलय, मलेशिया, सब पर उनका शासन था। सोचिए, इतने बड़े शासक जब कोई इतना बड़ा काम करेंगे। आज नॉर्मल से नेता जो होते हैं, छोटभैया नेता जो होते हैं, एक सड़क का फीता काटना होता तो वो भी एक डेट को निश्चित करते हैं। तो सोचिए, इतने बड़े सम्राट, इतने बड़े शासक थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना चूंकि उन्होंने जो उनके सलाहकार थे, बौद्ध भिक्षु थे, विद्वान थे, उनके सलाहकार वो भी थे, उन्होंने उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि इस कौन से दिन को लोकार्पण की डेट रखी जाए, चुना जाए। तो चूंकि महामोग्लायन भी एक बौद्ध भिक्षु थे और संघ के प्रमुख थे, तथागत बुद्ध के बाएं हाथ थे, तो बौद्ध भिक्षुओं ने सुझाव दिया कि क्यों ना उसी दिन को चुना जाए जिस दिन तथागत पहली बार नगर में आए थे। और धम्म ज्योति पर्व प्राचीन पर्व था, लेकिन उनकी हत्या के बाद से यह पर्व धीरे धीरे मातम में परिवर्तित हो गया, तो क्यों ना उसी दिन को चुना जाए। तो सम्राट अशोक ने कहा कि यह बात तो बिल्कुल ठीक है। उनको भी लगा कि ठीक है, ये मातम जो है अब ये उत्सव में परिवर्तित हो जाएगा। तो सम्राट अशोक महान ने उस दिन को चुना और लोकार्पण जो है वो इसी अंधेरी काली रात में, चूंकि एक बात और आप लोग गौर करेंगे कि नमक को नमक के साथ में नहीं खाया जाता है। अगर आप पूर्णिमा के दिन दीप को जलाते हैं तो कोई दीप का मतलब नहीं होता है, क्योंकि पूर्णिमा जो है वो ऑलरेडी उसमें चांदनी रात होती है। तो इस अंधेरी रात में, काली रात में सम्राट अशोक महान ने उस दिन को चुना और असंख्य दीप जला करके जो 84,000 उनके स्तूप थे, संघाराम थे, विहार थे, चैत्य थे, शिलालेख थे, उनका अनावरण सम्राट अशोक महान ने किया। जब इतने बड़े सम्राट हैं और उनका वो अनावरण करेंगे तो स्वाभाविक है कि पूरी दुनिया में जो है, जहां जहां उनका शासन था, देश के इस छोर से उस छोर तक सब जगह उत्सव मनाया गया। तो सब जगह ये उत्सव मनाया गया, तो उस दिन को धीरे धीरे लोगों ने दीपोत्सव के रूप में मनाना शुरू कर दिया। क्योंकि इतिहास में कोई भी बड़ा पर्व होता है, कोई भी बड़ी घटना होती है, तो लोग उसकी याद में शुरू कर देते हैं। तो फिर दूसरी घटना जो है ये इतिहास में है। और अगर इसकी मैं बात करूं
किसानों के साथ अगर इसकी बात मैं करूं, किसानों का क्या नाता है। हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष जो है वो कृषि प्रधान देश है, और ये पर्व जो है वो बरसात के बाद शुरू होता है। इस पर्व में क्या क्या होता है, अगर आप इस पर गौर करेंगे तो देखेंगे कि लोग अपने घरों के बाहर नालियों की, घर के अंदर की सफाई, बाहर की नालियों की, गलियों की सफाई, गांवों की सफाई, नगरों की सफाई लोग करते हैं, खेत खलिहानों की सफाई करते हैं। वो क्यों करते हैं लोग? चूंकि आज तो हम देख रहे हैं पक्की पक्की इमारतें हैं, ऊंची ऊंची बहुत सारी इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन अगर हम 2300 साल पहले जाएंगे, 2300 साल तो बहुत दूर की बात है, अगर हम अपने बचपन में देखेंगे तो गांव में 80% कच्चे घर हुआ करते थे। तो 2300 वर्षों पहले सोचिए कि किस तरह से जो लोगों का रहन सहन होगा, कैसा होगा, कैसी सभ्यता, कैसा विकास उस समय हुआ रहेगा। तो उस समय जो बरसात के जस्ट बाद बारिश में आप देखेंगे कि आज भी कच्चे घरों में लोग बरसात के बाद मुडेरों को बनाते हैं, लिपाई पोताई उसकी करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि बारिश में कच्ची मिट्टी जो है, जहां से पानी बहता है वहां से उसके निशान पड़ जाते हैं, उसमें लाइनें बन जाती हैं। तो लोगों ने जो नालियों में है वहां जाके गंदगी जमा हो जाती है, गलियों में गंदगी जमा हो जाती है। तो लोगों ने फिर, चूंकि प्राचीन पर्व था और इधर जो है बारिश के बाद का समय था, तो लोगों ने अपने घरों की सफाई, लिपाई पोताई, उसमें अगर आप साफ सफाई नहीं रखेंगे बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है। तो लोगों ने इस दिन जो है साफ सफाई करना शुरू किया और घरों की साफ सफाई की, मुडेरों को बनाना शुरू किया, उसकी मरम्मत शुरू की। चूंकि लोगों के घर ज़्यादातर कच्चे हुआ करते थे, तो लोगों ने अपने घरों की मरम्मतें, छतों की मरम्मतें शुरू करके उसकी लिपाई पोताई बढ़िया से, घर में जो अंदर जो साफ सफाई करनी थी, दीवारों की रंगाई पोताई करनी थी, वो सब भी रंगाई पोताई लोगों ने करके गांव गली नालियों को साफ करके और पूरा चकाचक कर दिया इस दिन को। और उसके बाद से लोगों ने इसको पर्व के रूप में दीप जला करके और स्वागत किया। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये पर्व और ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हो सकता है इसमें कुछ कड़ियां छूट गई हों, जिन्हें आप जोड़ दीजिए ताकि इसको और आगे अपडेट किया जा सके। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।